एक त्योहार है और उस त्योहार को लेकर आप इस तरह का एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो बोल रहे हैं एंड्रिया, राहुल गांधी कपड़ों को लेकर महिला के साथ तो खड़े हैं, लेकिन फिर बाकी धर्मों की महिलाओं के साथ वो क्यों नहीं खड़े होते हैं? वो सीधे पूछ रही नहीं, मुझे आप ये जरा बता दीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ उन्होंने बोला है कि सिर्फ एक ही धर्म के बारे में इन्होंने स्पष्ट प्रचार किया है? जरा मुझे ये बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो आज अभी तक उनकी स्पीच में ये नहीं सुना है कि स्पष्ट प्रचार की सिर्फ हिंदू धर्म के लड़कियों के लिए था। नहीं, वो सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया हिजाब पर, और हिजाब को भी बहुत लोग रूढ़िवादी मानते हैं एंड्रिया। तो कहना यह है कि हिजाब पर क्यों नहीं बोला? कांग्रेस पार्टी ने कोई स्टैंड लिया है हिजाब पर कि रूढ़िवादी है या नहीं है? इस पर कुछ बोलेंगे कि आप हिजाब भी छोड़ दीजिए? सॉरी, हाँ, सुनाई दे रहा है? जी बोलिए। हाँ, आप ये स्पष्ट प्रचार का मतलब ये है कि आपका चॉइस है, आपकी जिंदगी है, आपके ऊपर है जो आपको पहनना। अगर किसी लड़की को, मुस्लिम लड़की को हिजाब नहीं पहनना, वो नहीं पहनेगी, जिसको पहनना है वो पहनेगी। आप या कोई दूसरा रोकने वाला नहीं है। Nobody is allowed to dictate anyone कि मेरी लाइफ, जैसे मेरी लाइफ मैं कैसे जी, मैं हिंदू हूँ, मुझे बिंदी पहनना नहीं है तो मेरे ऊपर, ठीक है। मुझे अगर ब्रालेट पहनना है मेरे ऊपर है। बात सीधी घूम के मैं एड के ऊपर आ जाती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि कंगना मैडम को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि बिकिनी में और ब्रालेट में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैं बॉम्बे में रहती हूँ। मैं होली के इवेंट्स पे गई हूँ, मैं नवरात्रि के इवेंट्स पे गई हूँ। वहां पे लड़कियां होली में, वहां पे लड़कियां ब्रालेट और डेनिम शॉर्ट्स में जाती है खेलने। और नवरात्रि में आप देख लो, ब्रालेट कांच में मिरर वर्क की ब्रालेट और लहंगा बिल्कुल हूबहू जैसे कृति सेनान ने पहना हुआ है, वैसे लोग लड़कियां पहनती है। इसका मतलब वो भी, उनको भी हम जज करने लगे। दैट मेन मुद्दा ये है कि धर्म का नाम लेके हम लड़कियों पे अनगिनत टिप्पणियां करने लगती है, चाहे वो मुस्लिम लड़कियां हो, चाहे वो हिंदू लड़कियां हो, चाहे वो कोई भी हो। पहनावे में हर किसी को प्रॉब्लम है। धर्म के नाम पे हर कोई उसको जोड़ देता है, या तो उसको पॉलिटिसाइज करता है, या तो नहीं, पर क्या हम इतने बैलेंस्ड हैं जैसा आप एंड्रिया कह रही है? देखिए, सवाल दो हैं यहाँ पर, बहस के मुद्दे दो हैं। मैं जरा एक बार स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों को। पहला, पहनावा कौन तय करेगा? एक महिला खुद तय करेगी उसे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। दूसरा सवाल यह है, जो कि राहुल गांधी के आलोचकों की तरफ से आ रहा है, कि वो सिर्फ एक धर्म पर कभी भी बोलते हैं, लेकिन बाकी धर्म की महिलाओं के पहनावे पर, उनके अधिकारों पर वो नहीं बोलते, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो कल हिजाब का मुद्दा हो। इस पर दोनों मुद्दे। मैं एक बार जरा जो बात आपकी है उसी पर जा रही हूँ। जरा हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे ये बताइए, उन्होंने कहा कि वो तो स्मैश पेट्रियार्की कह रहे हैं, वो सीधे हर महिला के लिए कह रहे हैं कि महिला तय करे। और बिल्कुल महिला तय, ये तो मैं भी मानती हूं, बिल्कुल खुलकर कहूंगी कि महिला ही तय करेगी वो क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी, ये कोई और तय नहीं करेगा। लेकिन जो वो बात कह रही है, वो कह रही है हम तो सबके लिए बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी ने जो कहा वो तो सीधे हिंदू समाज में विभाजन कराना चाहते हैं। कैसे? पुरुष स्त्री को लड़ाना चाहते हैं। वरना राहुल गांधी जी, प्रियंका जी की उम्र है 54 साल और राहुल गांधी जी की उम्र है 56 साल। राहुल गांधी जी 2004 से सांसद हैं। प्रियंका जी को भी 2024 में अवसर मिला। अगर इसका सामान्य इतनी समझ किसी को हो तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा, जो लोग ऊट पटांग डिबेट में बातचीत कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। दूसरा, ये मुद्दा है ही नहीं कोई किसी लड़की को कपड़े पहनने के लिए या कैसे कपड़े पहने, कैसी बात कर रहे हैं? मूर्खता की हद हो गई है। कृति सेनन, सुचेता, ये क्या? एक मिनट एंड्रिया बोलने दीजिए ना। कौन मोहतरमा है ये? बीच में नहीं बोले, टीवी डिबेट में पहली बार आ रही क्या? नहीं, आप बोलिए। जब कृति सेनन और कंगना रनौत वो ब्रालेट पहने, वो बिकनी पहने, वो स्विम सूट पहने, वो साड़ी पहने, वो लहंगा पहने, क्या आज तक किसी ने उनके कपड़ों पर टिप्पणी की? हाँ, एक बार हुई थी। कंगना रनौत के ऊपर सुप्रिया श्रीनेत ने टिप्पणी की थी, उनके खाते से की गई थी, मंडी में क्या भाव चल रहा है। एक बार हुई थी। वरना किसी हीरोइन के कपड़े पर कोई कैसे टिप्पणी कर? इतना मूर्ख कौन होगा?
अरे भाई वो हीरोइन है, अभिनेत्रियां हैं, और मैं तो दोनों को, कृति सेनन और कंगना रनौत दोनों बड़ी शानदार अभिनेत्रियां हैं, लेकिन रक्षाबंधन का वो विज्ञापन था। आप थोड़ा समझिए, न महिला मुद्दा है न उसके कपड़े मुद्दे हैं, लेकिन रक्षाबंधन पर यह कहकर महिला पर टिप्पणी हो रही है, हिंदुओं को इस तरह से कंजर्वेटिव दिखाओ, रूढ़िवादी दिखाओ, ये है इसके पीछे। और अगर ये सही होता तो आपको क्यों जीवा कंपनी को क्यों वापस लेना पड़ा? जितने लोग कल से बता रहे थे, कह रहे नहीं नहीं ये तो बड़े छोटी सोच के लोग हैं, बड़ा क्या कमाल है, पहन लिया तो क्या हुआ, कमाल है ना ये। और राहुल गांधी वो तो कमाल ही कर रहे हैं, एक लड़की उनको पुणे में कह रही है कि हम घर से निकलते हैं स्कार्फ पहनना होता है, और बगल में हिजाब पहने लड़की खड़ी है। किसी ने कहीं नहीं कहा कि पिंजरा तोड़ेंगे हम। कैसी बात कर रहे हैं? 2 दिन से बहस चल रही है और इसमें मूर्खतापूर्ण तरीके से लोग कह रहे हैं कि कपड़े पर डिबेट नहीं है। भाई कोई किसी लड़की के लिए, किसी महिला के लिए नहीं कह रहा कि तुम ये पहने हुए ना पहनो, और कहेगा भी तो कौन मानेगा? सब। और कंगना रनौत और कृति सेनन दोनों अभिनेत्रियां हैं, दोनों ने कोई ऐसा नहीं जो परिधान न पहना और किसी में उनको प्रशंसा न की गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऐसे लोग कुतर्क आकर कर रहे हैं, और मैं तो समझ नहीं पाया, ये एक नया क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर वो सब कुछ हिंदू फेस्टिवल पर कुछ भी हो जाता है। क्रिएटिव फ्रीडम हो गया, माथे से बिंदी आप हटा दीजिए दीपावली के समय, कहिए कि तो क्रिएटिव फ्रीडम है। अरे भाई हिंदू घरों में लड़कियां मन करता है लगाती हैं। हर्षवर्धन जी, बिंदी लगाना है नहीं लगाना है ये तो महिला तय करेगी। हाँ बिल्कुल नहीं तय करूंगी, मैं बिंदी नहीं लगाती, मैं हटा देती हूँ, तो मुझे कहा जाएगा लगाइए। बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल एकदम आपने दुरुस्त बात कही। ये आपका अधिकार है, लगाना है नहीं लगाना है, लेकिन दीपावली के विज्ञापन में आपको जानबूझकर बिंदी माथे से हटा देनी। रक्षाबंधन के विज्ञापन में आप में से कितने लोगों ने पूरा वीडियो देखा है मुझे नहीं पता है। पूरा विज्ञापन आपको देखिए, आपको कहीं से भी वो रक्षाबंधन का विज्ञापन दिख रहा है क्या? कहीं से भी दिख रहा है क्या? और मैं फिर कह रहा हूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कपड़े कौन पहन रहा है। लेकिन अभी सुचेता जी, आप इतनी अच्छी बात कर रही हैं, आपके डिबेट में कोई ऐसे कपड़े पहनकर आ जाए, मैं ही घर के कपड़े पहन के अभी आपके डिबेट में बैठ जाऊं, तो आप अलाउ करेंगी क्या? हर जगह का, हर ओकेजन सर मैं देखिए, मैं एक चीज तो कहूँ, आप ये कह रहे हैं ऐसे कपड़े पहनकर आ जाए, जो मेरे मेहमान हैं वो क्या पहनकर आएंगे क्या नहीं पहनकर आएंगे, मैं वो डिक्टेट थोड़ा ही कर सकती हूँ। वो कुछ भी पहनकर आए, वो बिंदी लगाकर आए ना आए। अच्छा बताइए, चेरियन साहब अभी वो घर वाली बनियान पहन के आ जाएं, तो आप भले कुछ तो सर के बाद कहेंगी ना? सर मैं नहीं कहूंगी, मैं फिर बोल दूं, अगर वो बनियान पहनकर आए या आप पहनकर आए, मैं नहीं बोलने वाली हूँ कुछ। वो तो आपके ऊपर प्रतिबिंबित, वो जो भी संदेश है वो आप देंगे, मैं नहीं दे रही हूँ, मैं सीधी ये बात कह रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, नहीं मुझे लगता है हर्षवर्धन जी, आप मैं ज्यादातर आप जो बात कहते हैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ, आज मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख पा रही हूँ।